गुफा में 2 शेर। बरखुदार ठहरो। ये भी हमारे इशारों पर ही नाचता है यंग मैन। जोखिम में क्यों डालते हो अपनी जिंदगी यंग मैन? हमें जीने का और कोई तरीका नहीं आता। जोखिम नहीं उठाया तो क्या खाक चाहिए? अरे सुनो तो बरखुदार, कुछ बात तो है तुम में। शरीर में बल और लबों पर गजल। वाह, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। सुना है किसी लड़की के मैटर में यहां आए। अब देखो भाई, हर आशिक मिजाज सेम टू सेम होता है, इसलिए लगाओ गंगा मैया में गोता। अब बोल दो अपने। सारी लगता है तुम्हें गलत स्पॉट पे टच कर लिया, लेकिन नाराज क्यों होते हो मेरे दोस्त? तुम अपने टाइप के लगे, इसलिए तुमसे पूछ लिया। लड़की का नाम तो बता दो मेरे यार। क्यों, तुम उस लड़की के बाप लगते हो? लड़की का बाप था। एक नहीं, 2 20 साल पहले लाइफ ने ये मजाक मेरे साथ भी किया था, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी लाइफलाइन खत्म कर देते, ऊपर वाला घबराया और उससे पहले ही उनको उठा कर ले गया। पर कभी किसी लड़की का बाप बनाने की गलती अब दोबारा ऊपर वाला हमसे नहीं दोहराएगा। लड़की का बाप तो एक्चुअली हम पूरी दुनिया के लगते हैं। नाम है बलराज चौधरी। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू यंग मैन। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी? बता ना, कौन लगती है तू? वधू जी, एक्सक्यूज मी, वधू जी, आरके की जमानत नहीं हो पाई। उसे 4 दिन के लिए जेल में ही रहना होगा और ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है, आप ही के दम पर हुआ है। जनता आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती है। आप इस वक्त लाइव रेडियो पर हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज बताइए, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बताइए हमें, आप खुश तो बहुत होंगी।
खुशी का सवाल ही कहाँ उठता। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जेल में है और आप खुशी की बात कर रहे हैं। एक बेटा हॉस्पिटल में, इसलिए उसका परिवार परेशान, और दूसरा परिवार परेशान है क्योंकि उसका बेटा जेल में। और आप मुझसे पूछ रहे कि मैं खुश हूं? आप मुझे बताइए, खुशी की बात कहां से आती है? बताइए ना। आरके साहब, आपके बारे में रेडियो में खबर आ रहा साहब। पर आरके के जेल जाने से इतना जरूर हुआ है कि देश के कानून पर आम आदमी का भरोसा बढ़ गया है। सड़क पर चलने वाले लोगों को इतनी तसल्ली हो गई है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले इंसान 2 बार सोचेगा। अरे भैया, तुम्हारे शहर में रेडियो वाले हम सरकारी मेहमानों को बड़ी इज्जत देते हैं। तो जिसकी वजह से सुपरस्टार आरके पुलिस की मेहमान नवाजी चख रहे हैं, वो मधुबाला मलिक अभी हमारे साथ थी। मधुबाला? इस नगरी में यह नाम फिर से पॉपुलर हो गया क्या? हमारे साथ बने रहने के लिए मधुबाला मलिक का हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही मधुबाला जी की तरफ से हम आरके को ये गाना डेडिकेट करते हैं। हाँ जी, नॉइज फरमाएंगे? ठीक है, ठीक है। बिरयानी में आलू, बिरयानी की बेइज्जती और आलू का प्रमोशन और खाने वाले का मूड ऑफ। सब उल्टा सीधा पका देते हैं मुंबई में। एम फॉर मधुबाला और रेडियो वाली हमारी और तुम्हारी कहानी बहुत मिलती है बरखुरदार। हम भी अंदर हैं मधुबाला नाम की बला के चक्कर में। हम भी अंदर हैं मधुबाला नाम की बला के चक्कर में। अब देखो, हमारी मधुबाला को तो हमने 20 साल पहले आप होते देखा, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी उसका असर देखिए कि हमें जेल में डलवा दिया साला। खत्म होने के बाद जेल में डलवा दिया? अरे यस। मतलब क्या है तुम्हारा? अभी कुछ दिन पहले हम इस स्पॉट पर गए जहां वो मिट्टी थी। अब वहां एक होटल खड़ा बना देखकर हमने सोचा एक कमरा लेकर कुछ दिन सुस्ताएंगे, और होटल का मैनेजर ने मना कर दिया। बोलता है हमें आईडी प्रूफ दिखाइए। बलराज चौधरी को ये बोल रहा है कि साबित करो कि तुम बलराज चौधरी हो। अबे मूर्ख, आईडी क्या बताएगा?
हमारी चाल में लिखा है कि हम हैं बलराज चौधरी। दिमाग बनना गया हमारा, खीसे से तमंचा निकाला और बोला ये देख, ये है हमारा आईडी, और उसकी खोपड़िया पे लेके ठन करके मारा, मोहर लगा दी। साला चोट लगने से पहले खून निकलने लगा फिसड्डी का, हाय तौबा मच गई। अरे एक लोटा खून का बह गया, खाली पुलिस आ गई, हमें यहां ले आए। तो जैसे आप एक मधुबाला के चक्कर में अंदर हैं, वैसे ही एक मधुबाला के चक्कर में हम यहां आए। इसीलिए हम तुम्हें बिना गुरु दक्षिणा लिए एक फ्री एडवाइस देते हैं कि ये मधुबाला बला के चक्कर को हमारी तरह तुम भी फिनिश कर दो। पता नहीं, पता करते। एक सेकंड मामू थांबा 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 थांबा। अरे आरके साहब 3-4 दिन और रहेंगे, और जिस दिन मिश्रा इंस्पेक्टर ना रहे ना, उस दिन आ जाना, और मैं आरके साहब के साथ आपकी फोटो खिंचवा दूंगा। अरे आरके साहब मेरी बात कभी भी नहीं टालते, अपन जो है ना आरके साहब का खास हो गया है। हाँ ठीक है ना, आ जाना, जरूर आ जाना। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, ओके? तुझे जाके आरके को यकीन दिलाना है कि तू उसके साथ है, मधुबाला के साथ नहीं। सब कुछ तेरे पे निर्भर है, सब कुछ तेरे पे, ठीक है? सुन, अगर तुझे मधुबाला को कोसना पड़े ना तो कोस देना। मैं तो बोलती हूँ अगर तुझे उसको मोटी मोटी गंदी गंदी भारी भारी गाली देनी पड़ी ना तो दे देना गाली उसको, कुछ नहीं होता। देख, अपना काम निकालने के लिए, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बट आरके को ये यकीन दिलाना कि तू आरके के साथ है, मधुबाला के साथ नहीं, समझी? अरे बाबा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा ना जब ये लोग हमें आरके से मिलने देंगे। वो सब मेरे पे छोड़ना, मैं तो मिलवाती हूँ ना, टेंशन मत पाल तू। के रख, होल्ड कर। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रही हो? सर वो हम लोग है ना आरके सर के यहाँ काम करते हैं, वो उनके घर में नौकरानी का काम करते हैं। वो हम लोग ने सोचा कि हम उनके लिए खाना बना के लाए, और है ना पता क्या, देखो ना, हम लोग उनके लिए खाना बना के लाए हैं। वो मोटा बिट्टू है ना, मोटा बिट्टू सुबह से यहाँ वहाँ तो हमने सोचा